बोलो एकलिंग नाथ की। भारत माता की। जौहर की इस धरती और बलिदान की इस भूमि पर आयोजित मेवाड़ की इस वीर प्रसूता धरती को नमन करते हुए जौहर मेले के इस पवित्र और प्रेरणामयी कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित गोरक्षपीठ के अधिपति, उत्तर प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री और भारत में हिंदुत्व की प्रखर चेतना के वाहक, बटेंगे तो कटेंगे इस नारे का सूत्रपात करने वाले श्रद्धेय महंत योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित श्री जी हुजूर महाराणा साहेब विश्वराज सिंह जी, मेरे छोटे भाई और राजस्थान सरकार के सम्मानित मंत्री राज्यवर्धन सिंह जी, मंच पर उपस्थित राजस्थान सरकार के सम्मानित मंत्री और इसी चित्तौड़ जिले के यशस्वी विधायक मेरे छोटे भाई श्री गौतम डक जी, हम सब के मार्गदर्शक रहे। अनेक वर्षों तक विभिन्न पदों पर इस मेवाड़ का प्रतिनिधित्व करने वाले और आप पंजाब के पूर्व राज्यपाल आदरणीय श्री वीपी सिंह साहब, मंच पर विराजमान मेवाड़ की प्रतिनिधि क्षत्रिय संस्था के सम्मानित अध्यक्ष क्षत्रिय महासभा के आदरणीय अशोक सिंह साहब मेतवाला, मंच पर उपस्थित पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, विधायक आदरणीय श्री श्रीचंद जी कृपलानी साहब, आदरणीय विधायक अर्जुन जी जीनगर, लोकप्रिय स्थानीय विधायक और आप सबके दिल की धड़कन, और मुझे लगता है इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए जिन्होंने दिन रात इस कार्यक्रम की चिंता की। और मैं 1982 में जब पहला जौहर मेले का कार्यक्रम हुआ था, मेरा सौभाग्य था कि मैं उस समय चित्तौड़ में मेरे पिताजी की नियुक्ति होने के नाते यहां पढ़ाई कर रहा था। तब से मैं इस जौहर मेले की इस यात्रा का साक्षी रहा हूं। मुझे अनेक बार इस जौहर मेले में आप सब के बीच में एक कार्यकर्ता के नाते, एक अतिथि के नाते आप सब के बीच में आने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। लेकिन इस कार्यक्रम को निरंतर जिस तरह से भव्यता, दिव्यता और विस्तार छोटे भाई चंद्रभान सिंह जी के नेतृत्व में मिला है, मैं हृदय से उनका धन्यवाद करते हुए उनके लिए साधुवाद ज्ञापित करता हूं। मित्रों, हम सब के बीच में मंच पर उपस्थित शिवाना के सम्मानित विधायक कल्ला रायमलोद की धरती के आदरणीय अमीर सिंह जी भायल साहब, मेरे छोटे भाई और जिस परंपरा से मैं आता हूं, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की छात्र संघ राजनीति के आदरणीय श्री रविंद्र सिंह जी भाटी, मंच पर उपस्थित माड़वा की धरती से नीमच के विधायक आदरणीय दिलीप सिंह साहब, हम सब के बीच में उपस्थित भगवा का वेश धारण करके धर्म की ध्वजा को अक्षुण्ण रखने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले आदरणीय स्वामी निरंजन नाथ जी, मंच पर विराजमान जौहर स्मृति संस्थान के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय रावत नरेंद्र सिंह साहब विजयपुर, मंच पर विराजमान महामंत्री और असीम ऊर्जा के धनी आदरणीय श्री तेजपाल सिंह साहब, आदरणीय सम्मानित जौहर की, जौहर शक्ति की, जौहर की ज्वालाओं की मातृशक्ति की प्रतीक के रूप में विराजमान आदरणीय महिला उपाध्यक्ष महोदया, जौहर स्मृति संस्थान के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण,
इस धर्म के सभा में उपस्थित सभी संत महंत, मेवाड़ की इस महान क्षत्रिय परंपरा का निर्वहन करने वाले, उसे निरंतरता प्रदान करने वाले सभी सरदार, मातृशक्ति, देवियों, सज्जनों, पत्रकार मित्रों, मैं आप सबका प्रणाम करते हुए, इस धरती को प्रणाम करते हुए, जौहर मेले में मुझे एक बार फिर आने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया, मैं आपके लिए कुछ कर सका, मैं हृदय से इसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए आप सबका आभार ज्ञापित करता हूं। मित्रों, मैं अपनी बात कहूं उससे पहले मैं स्मरण करना चाहता हूं जौहर मेले का सूत्रपात करने वाले राजऋषि ठाकुर साहब धौली उमेद सिंह जी का। मुझे याद आता है जब शुरुआत के समय में 1982 में जब इस जौहर मेले का प्रारंभ किया था और ठाकुर साहब उमेद सिंह जी धौली से लेकर के स्मृति शेष आदरणीय दुर्गा सिंह जी रूद और उस समय के सारे लोगों ने मिलकर के जब इस आयोजन को मूर्त रूप दिया था, मुझे याद आता है मैं एक छोटे से विद्यार्थी के रूप में, एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में जब यहां काम कर रहा था, और वो जौहर मेला जिसमें मेवाड़ के अधिपति महाराणा महेंद्र सिंह साहब उपस्थित थे, मारवाड़ के अधिपति महाराजा गज सिंह साहब उपस्थित थे, बिहार से पधारे हुए रेल राज्य मंत्री तत्कालीन आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब जिस मंच पर उपस्थित थे, तब से लेकर के आज भी यदि ये जौहर मेला निरंतरता के साथ में काम कर रहा है, जिन मातृशक्ति ने जौहर किया, उनकी प्रेरणा और उनका बलिदान तो निश्चित रूप से उसका वाक है ही, लेकिन राजऋषि ठाकुर साहब उमेद सिंह जी धौली ने जो नींव रखी थी, वो नींव आज इस जौहर मेले को इस मुकाम तक आज पहुंचाने में कामयाब हुई। मित्रों, मैं अपनी बात करूं उससे पहले स्मरण करना चाहता हूं स्वर्गीय तखत सिंह साहब, जिन्होंने दूसरे अध्यक्ष के नाते लंबे समय तक एक अनुशासन के साथ में, अभी कुछ दिन पहले ही वो हमें छोड़ करके गए, मुझे लगता है शायद 4-5 दिन पहले उनके दस्तूर सब पूरे हुए। मैं उनके भी को भी प्रणाम करते हुए, उनको भी स्मरण करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूं। मित्रों, मेवाड़ की यह पवित्र धरती वीरता और त्याग की महान परंपरा की प्रतीक। मेवाड़ की यह पवित्र धरती, जिस धरती में हजारों साल तक इस धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान करने वाले लोगों की एक श्रेष्ठ सुदीर्घ परंपरा रही है। मेवाड़ की इस पुण्य भूमि में, जहां पे लोगों को केवल मात्र इसलिए नहीं कि मेरी मृत्यु के बाद में भी मेरी देह को कोई अपवित्र न कर सके, अपितु रणबांकुरे जो अंतिम युद्ध के लिए जब प्रयाण करते थे, तब उनके मन में किसी भी तरह का मोह शेष न रहे। इसके प्रतिरूप के रूप में, इसके प्रतीक के रूप में जिन लोगों ने, जिन माताओं ने, जिन बहनों ने जौहर किया, आज वो धरती निश्चित रूप से दुनिया के किसी भी तीर्थ से ज्यादा पवित्र है। मैं हृदय से इस धरती को नमन करते हुए आप सबके को प्रणाम करता हूं, आप सबको अभिनंदन करता हूं। मित्रों, चित्तौड़गढ़ का यह दुर्ग केवल एक दुर्ग पाषाण खंडों से निर्मित नहीं है। अभी तो चित्तौड़गढ़ का यह दुर्ग भारत के स्वाभिमान, भारत की अस्मिता और भारत की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक। हजारों सालों तक भारत पर आक्रमण हुए, भारत का ऐश्वर्य, भारत का की बौद्धिक संपदा, भारत का ज्ञान, भारत का विज्ञान, भारत की पुरा संपदा, भारत का स्थापत्य, इस सब ने अनेक लोगों को भारत के प्रति कौतूहल के साथ देखने का अवसर प्रदान किया। हजारों लोग इस हजारों साल के इतिहास में भारत को जानने के लिए, भारत को पहचानने के लिए, भारत को देखने के लिए भारत में आए थे। लेकिन आज कालांतर में अनेक लोगों ने भारत की इस महान सभ्यता को खंडित करने, इसे तोड़ने, इसे नष्ट भ्रष्ट करने के प्रयास किए। हजारों सालों तक तलवार की ताकत के आधार पर इस सभ्यता को मिटाने की कोशिशें हुई, लेकिन यह मेवाड़ की धरती, परम बलिदानी धरती, परम जो है पूजनीय धरती, इस धरती के महान वीरों ने इस सभ्यता को बनाए रखने के लिए, इस परंपराओं को बनाए रखने के लिए, इस संस्कृति को बनाए रखने के लिए देश में एक अनूठी परंपरा कायम की थी। मित्रों, देश में अनेक बलिदान की भूमि है। पूरे देश में अनेक ऐसे स्थान हैं जहां लोगों ने अपने आप को इस सभ्यता, संस्कृति के लिए खपा दिया, मिटा दिया।
लेकिन चित्तौड़ की यह धरती अनूठी है, जहां इतिहास में अनेक अनेक बार वीर गाथाएं लिखी गई। जब अभी हम आ रहे थे उदयपुर से, मैं महाराज जी के साथ में बैठा था, महाराज जी चर्चा कर रहे। 3 बार यहां जौहर हुआ। एक बार रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 1303 में, दूसरी बार रानी कर्णमावती के नेतृत्व में, और तीसरी बार 32 साल बाद में 1568 में रानी फूल महारानी साहिबा फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ। 3 बार जिस धरती ने जौहर देखा। और जौहर की ज्वाला बेशक कुछ दिनों बाद में शायद ठंडी हो गई हो, जौहर की ज्वाला शायद उसकी अग्नि शिखा बुझ गई होगी, लेकिन जौहर की अग्नि ने देश में जिस तरह से लोगों के मन में, लोगों के हृदय में जिस तरह की अग्नि प्रज्वलित की, उस अग्नि ने, जौहर की माताओं की उस आग की तपिश ने पीढ़ियों तक लोगों को जल लड़ने की और बलिदान होने, कुर्बान होने की परंपरा कायम की। मित्रों, जब हम जौहर मेले में खड़े होकर के इन सब विषयों पर चर्चा करें, तब वर्तमान के युग में जिस तरह से हम पर सांस्कृतिक हमला हो रहा है, जिस तरह की परिस्थितियां और चुनौतियां वर्तमान में समाज के सामने खड़ी है, जिस तरह से समाज को विभिन्न जातियों में, टुकड़ों में बांट करके खड़ा किया जा रहा है, जिस तरह से हमारे इतिहास पुरुषों का राजनीतिक स्वार्थ के लिए, कुछ लोगों का राजनीतिक स्वार्थ के चलते हुए जिस तरह से अपमान और अपशब्दों के साथ में प्रयोग किया जाता है, उनके बारे में चर्चा की जाती है। मैं आज इस मंच पर खड़े होकर के कहता हूं कि उन अमर बलिदानियों ने, महाराणा बप्पा रावल से लेकर के महाराणा राज सिंह जी तक एक लंबी परंपरा, जिन लोगों ने बलिदान की, जिन माताओं ने, जिन वीर माताओं ने हंसते हंसते अपने पुत्रों को, अपने पतियों को, अपने पिताओं को कुर्बान कर दिया, जिन माताओं ने हंसते हंसते अपने आप को अग्नि शिखा के समर्पित कर दिया, क्या उनका प्रयाण, उनका ये बलिदान, उनकी ये कुर्बानी क्या केवल किसी एक समाज विशेष के लिए थी? क्या केवल इसी जाति विशेष के लिए थी, या इस पूरे हिंदू धर्म और हिंदू सभ्यता के लिए थी? ये प्रश्न निश्चित रूप से आज हम सबके सामने होना चाहिए। मित्रों, जब मैं महाराष्ट्र में जाता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज को पूरा महाराष्ट्र, हर जाति के लोग, हर समाज के लोग, हर वर्ग के लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपनी अस्मिता का प्रतीक मान करके उसकी चर्चा कर, उनसे जुड़े हुए हर कार्यक्रम में अनेक 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 लोग, हर जाति वर्ग समाज के एकत्रित आते। लेकिन जब मैं राजस्थान में आज होने वाले विभिन्न वीरों के, रणबांकुरों के स्मृति में आयोजित कार्यक्रमों में जाता हूं, मुझे अत्यंत कष्ट होता है, दुख होता है कि वो केवल और केवल एक समाज विशेष तक समेट करके रख दिए गए। मित्रों, आज मुझे बहुत प्रसन्नता है, मुझे कई बार जौहर मेले में आने का अवसर मिला। मैं आदरणीय विजयपुर रावत साहब का, आदरणीय तेजपाल सिंह साहब का, आदरणीय चंद्रभान सिंह जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आज पहली बार मैंने इस कार्यक्रम को सर्व समाज के समग्र कार्यक्रम के रूप में देखा है। और मैं ये मानता हूं कि ये जो नई शुरुआत हुई है, ये नई शुरुआत योगी जी का वो जो नारा है कि बटेंगे कि कटेंगे, उससे सीख लेकर के आगे बढ़ने की दिशा में हम सबको लेकर के जाए। मित्रों, आज समय आ गया है कि जिस समय की परिस्थितियां और चुनौतियां हम सबके सामने खड़ी है, हमारी संस्कृति पर जिस तरह से हमला किया जा रहा है, जिस तरह से हमको बांट करके कमजोर करने के प्रयास किए जा रहे हैं, हम सब संगठित हों, हम सब एक हों, हम सब मिल करके इस संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए काम करें। मित्रों, अभी आदरणीय तेजपाल सिंह साहब ने कुछ चर्चा हमारे सामने की। मैं जब पिछली बार मीरा महोत्सव के समय में आया था, तब मैंने निवेदन किया था, और उसके बाद में मैंने इस बात की शुरुआत की है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में नामित है, इसलिए यहाँ कुछ काम करने में लेकर के बहुत सारी सीमितताएं हैं। महाराणा साहब बिरादर हैं, वो इस विषय को बहुत गंभीरता के साथ समझते हैं। इसकी पवित्रता को, इसकी शुचिता को, इसकी सैंक्टिटी को बनाए रखना निश्चित रूप से हमारा धर्म भी है, हमारा कर्तव्य भी है, हमारा परम कर्तव्य। लेकिन उन सब सीमितताओं के बीच में भी हम किस तरह से इस दुर्ग और दुर्ग से जुड़े हुए इतिहास को, यहाँ के जौहर को, यहाँ के शाकों को, यहाँ के जीवन को, यहाँ की जीवन व्यवस्था को किस तरह से हम एक श्रेष्ठ एक्सपीरियंस सेंटर के रूप में आने वाले लोगों के साथ हमने प्रदर्शित कर सके। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति इस गर्व के बोध के साथ में यहाँ से लौटे कि मैं एक ऐसी पवित्र धरती पर जाकर के आया हूं जिसने इस देश की सभ्यता और संस्कृति को मिटाने के लिए हजारों साल तक जो है अपना योगदान किया, बलिदान किया। एक इस गर्व के भाव के साथ में वहां से निकले।
कि मैं भारतीय हूं और उस श्रेष्ठ परंपरा का एक हिस्सेदार मैं भी हूं। इस तरह का एक्सपीरियंस सेंटर बनाने का काम हमने प्रारंभ कर दिया। मां मीराबाई जो भक्ति की प्रतीक थी, जब मीरा महोत्सव के समय आया, आदरणीय चंद्रभान सिंह जी ने और मीरा महोत्सव समिति के सभी कार्यकर्ताओं ने मुझे कहा था, आदरणीय ब्रिगेडियर साहब ओछड़ी ने भी मुझे कहा था कि यहाँ मीराबाई के स्मृति में भी यहाँ कुछ अवश्य बनना चाहिए। उसके लिए उनको जमीन भी सरकार ने अलॉट की है। अब वहाँ पर भी एक एक्सपीरियंस सेंटर बने। मैंने निवेदन किया, आग्रह किया कि आप लोग एक बार आए। मैं आपको अब जो देश के सर्वश्रेष्ठ इस तरह के एक्सपीरियंस सेंटर जो हमने डेवलप किए हैं, वो एक्सपीरियंस सेंटर आप देखें, देख करके उसमें हम किस तरह से उसके अनुरूप यहाँ बना सकते हैं, उससे बेहतर बना सकते हैं। हम मिलकर के उसकी कार्य योजना बना करके उसको सुनिश्चित करें। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर मैं जब आया, मुझे अनुभव आता है स्कूल से लेकर के अब तक कि यहाँ जब एक तरफ से ऊपर जाते हैं, नवरात्रि के समय बड़ा संकट होता है, ट्रैफिक जैम होता है, घंटों तक लोग पहुंच नहीं पाते। और मुझे लगता है कार्यक्रम को दुर्ग से नीचे उतार करके पहली बार यदि आयोजित करने का जो है कि हमारी मजबूरी हुई है, हम आज कर पाए हैं, करना पड़ रहा है। उसका कारण भी यही है कि ऊपर आवागमन जो है वो अत्यंत कठिन है। मैंने इस बारे में भी काम प्रारंभ किया है कि पीछे के रास्ते से सूरत पोल की तरफ से पीछे एक नया रास्ता बना करके हम वन वे ट्रैफिक जो है इस पर कर दें, ताकि आने वाले समय में ये संकट जो है हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। ये अवसर इन सारे विषयों की चर्चा करने का नहीं, ये तो हम सबका कर्तव्य है, ये तो हम सबकी जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि जितनी बलिदानी धरती ये है, जितनी पवित्र धरती ये है, इस धरती के लिए यदि हम कुछ भी कर दें, अपने आप को समाप्त कर दें, तो भी हम इसके ऋण से ऋण नहीं हो सकते। लेकिन जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो हम करें। इस संकल्प के प्रेरणा के साथ में एक बार पुनः मेरे आग्रह पर श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पधारे। मुझे याद आता है पिछली बार भी हमने निमंत्रण दिया था, पिछली बार हम दोनों ने कहा था कि हम आएंगे, लेकिन इस समय में लोकसभा का सत्र चलता है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा था। महाराज जी मुझे याद आता है उस दिन आपने मुझे फोन किया कि मुझे आज विधानसभा में सरकार की तरफ से पक्ष रखना है, प्रत्युत्तर करना है, आज मैं नहीं आ पाऊंगा। लेकिन मैं अभिनंदन करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं, मैं ऋणी हूं। आपने मुझे कहा था कि अगली बार मुझे बुलाने के लिए आपको गजेंद्र सिंह जी आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस बार जब जवाहर स्मृति संस्थान के सब पदाधिकारियों ने, आदरणीय महामंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय चंद्रभान सिंह जी ने जब मुझे आग्रह किया, इनको थोड़ा डर लग रहा है, थोड़े जीव में गचमच हो रही है। तो मैंने कहा कैसा आई कि ना आई, खती आई खशान चालनो और खती चालनो उठे। रोज मैंने फोन करता है साहब खती चालनो निमंत्रण देवा, पर्सनली जार खन्ने के वहां तो खशान आई साहब, यदि मुँह अर्ज करी मुँह के साहब न जानो पड़े, मारी बात वेगी। और मुँह योगी जी मैंने फरमाया कि भाई अटे जोर मेला में आबा खातर, और यदि मैंने बुलावा ने थाने आनो पड़े और मुँह लारली साल ना आ सको, मुँह हाथ जोड़ विनती करो कि मैंने बुलावा की जरूरत को ना, आबा की कष्ट करवा की जरूरत को ना, मारी ड्यूटी है मुँह आ जाऊँ अपने। और मैं आज अभिनंदन करता हूँ महाराज जी आज यहाँ पधारे, इस पवित्र धरती के दर्शन किए, इसकी रज को अपने माथे पर आपने धारण किया, और एक संकल्प के साथ में हम सब लोग यहाँ से जाएंगे। आपका आशीर्वाद मिलेगा। आपको बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन के सहित बोलिए भारत माता की। माननीय शेखावत साहब, यूं कहूँ तो आदमी जमीन से जुड़े और जड़े उसकी पाताल तक पहुंचाए और फिर इतना ऊंचा उठे कि उसका सिर आकाश को बेधने लगे तो वह विशिष्ट हो जाता है, और विशिष्टता अर्जित करता रहे तो अति विशिष्ट हो जाता है। ऐसे ही व्यक्तित्व की फरसी के सुनहरे हस्ताक्षर मुधेर मनीषी बौद्धिक प्रतिभा के धनी माने आदरणीय शेखावत साहब, इस प्रेरक ओजस्वी संदेश से क्षत्रियों की महत्ता अभिव्यक्त हुई। संपूर्ण पांडाल मंत्र मुक्त हुआ, विमोहित हुआ, भाव विभोर है। साधुवाद।